हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 12, जिसका नाम है हार नहीं होती। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 11 करवाया था। तो चलिए पाठ 12 शुरू करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मिट्टी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ। अखरना यानी बुरा लगना, उत्साह यानी जोश, चैन यानी आराम, चुनौती यानी ललकार, रगों में यानी शरीर की नसों में, सहज यानी सरल, साहस यानी हिम्मत, सिंधु यानी सागर, संघर्ष यानी जूझना। अब हम करते हैं इस पाठ का सार। हार नहीं होती इस कविता में कवि ने निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा दी है। लहरों से डरकर कभी नाव पार नहीं होती, जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ते हुए 100 बार फिसलती है, उसके मन का विश्वास उसकी नसों में साहस भर देता है, इसलिए उसे बार बार चढ़ना बुरा नहीं लगता। अंत में उसकी कोशिश सफल हो जाती है। गोताखोर मोती ढूंढने के लिए सागर में बार बार गोते लगाता है, वह बार बार खाली हाथ आता है, किंतु वह उत्साह के साथ बार बार प्रयास करता है और सफल होता है। जीवन में असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करना चाहिए, अपनी कमी को देखकर सुधार करना चाहिए। जब तक सफलता ना मिले चैन की नींद छोड़ देनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। जीवन में कुछ मेहनत किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब हम करते हैं कविता का सप्रसंग सरलार्थ। तो पहली पंक्ति इसका प्रसंग है। यह पंक्तियाँ हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित हैं। यह हार नहीं होती कविता से ली गई हैं। इसका सरलार्थ है, कवि कहता है कि लहरों से घबराकर कभी भी नाव पार नहीं होती, जीवन में प्रयास करने वालों की कभी पराजय नहीं होती। दूसरी पंक्ति इसका प्रसंग है। यह पद्यांश हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित हार नहीं होती कविता से लिया गया है। इसका सरलार्थ है, कवि कहता है कि जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, वह दीवारों पर चढ़ते हुए 100 बार फिसलती है, उसके मन का विश्वास उसकी नसों में साहस भर देता है, इसलिए उसे दीवार पर चढ़कर गिरना तथा गिरकर चढ़ना बुरा नहीं लगता। अंत में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, वह सफल हो जाती है। जीवन में प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। तीसरी पंक्ति इसका प्रसंग है। यह पद्यांश हरिवंश बच्चन द्वारा रचित है। यह हार नहीं होती नामक कविता से लिया गया है। इसका सरलार्थ है, गोताखोर
समुंदर में डुबकियां लगाता है, वह बार बार जाकर भी खाली हाथ लौटकर आता है। गहरे पानी में मोती आसानी से नहीं मिलते, इससे उसका उत्साह दुगना बढ़ जाता है। जब वह उत्साह के साथ डुबकी लगाता है तो हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती, उसे मोती मिल जाते हैं। जीवन में प्रयास करने वालों को कभी हार नहीं होती। चौथी पंक्ति इसका प्रसंग है। यह पद्यांश हरिवंश बच्चन द्वारा रचित है। हार नहीं होती कविता से लिया गया है। इसका सरलार्थ है, कवि कहता है कि जीवन में असफलता एक चुनौती होती है, इसे स्वीकार करना चाहिए, कमी को देखकर उसमें सुधार करना चाहिए। जब एक सफल न हो तब तक आराम की नींद छोड़ देनी चाहिए, संघर्ष का मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए। जीवन में कुछ मेहनत किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब करते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। तो कविता से चींटी की मेहनत बेकार क्यों नहीं होती? इसका उत्तर है, चींटी की मेहनत बेकार इसलिए नहीं होती क्योंकि वह अपनी मंजिल को पा लेती है। उसके मन का विश्वास साहस प्रदान करता है। गोताखोर सागर में क्या प्राप्त करने के लिए गोता लगाता है? गोताखोर सागर में मोती प्राप्त करने के लिए गोता लगाता है। व्यक्ति की जय जयकार कब होती है? इसका उत्तर है, जब व्यक्ति मेहनत साहस से निरंतर संघर्ष करता है, बार बार प्रयास करता है, तब उसकी जय जयकार होती है। कविता में सफलता प्राप्त करने का क्या उपाय बताया गया है? इसका उत्तर है, साहस और कठिन परिश्रम से निरंतर प्रयास करना, असफलता की चुनौती स्वीकार करना, यही सफलता प्राप्त करने के उपाय हैं। अब करते हैं आपकी बात। अपनी कोई एक कमी बताएं जिसे आपने कोशिश करके दूर कर लिया हो। कमी कभी तो दूर करने के लिए आपने कौन कौन से कोशिश की हैं? इसका उत्तर जो कि छात्र स्वयं करेंगे। अपना एक अनुभव बताएं जब आप कभी कहीं कीचड़ या फर्श पर फिसले हों। इसका उत्तर है, एक बार वर्षा के मौसम में कीचड़ में फिसल गया था। मैंने कई बार उठने का प्रयास किया, अंत में मेरा प्रयास सफल हुआ, मैं उस कीचड़ से बाहर निकल आया। आपको कभी ना कभी किसी चीज़ से डर महसूस हुआ होगा। अब आपने उस डर का सामना कैसे किया? इसका उत्तर है, मैंने उस डर का सामना साहस के बल पर किया। चींटियाँ लाइन में चलती हैं, आप कब कब लाइन में चलते हैं? इसका उत्तर है, हमें अपने स्कूल की प्रार्थना के समय, छुट्टी के समय सड़क पर लाइन में चलते हैं। अब कविता से आगे, नन्ही चींटी कौन कौन से दाने लेकर चलती है? आपने उसे दाने उठाते हुए कब कब देखा है? चर्चा करें। नन्ही चींटी गेहूँ, सरसों, धान आदि के दाने लेकर चलती है। मैंने उसे दाने उठाते हुए दोपहर के समय शाम देखा है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तब वह कहाँ जाती है? अपने साथियों के साथ मिलकर चर्चा करें। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तब वह अपने घर जाती है जहाँ उसके साथी होते हैं। चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़ती दीवारों पर चढ़ सकती है। नीचे कुछ जीवों के चित्र दिए गए हैं, बताएं इनमें से कौन सा जीव दीवार पर चढ़ सकता है? तो इसका उत्तर होगा, इनमें से छिपकली, चूहा, गिलहरी, मकड़ी, गिरगिट, मक्खी कमरे की दीवार पर चढ़ सकते हैं। अब है भाषा की बात। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। इस वाक्य में बेकार शब्द में बे उपसर्ग लगा है। ऐसे ही दिए गए उपसर्गों से दो दो शब्द बनाएं, जैसे बे से बेखबर, बेरोजगार, अनु से अनुसार, अनुपम, वी से विचार या विसर्ग, उप से उपस्थित या उपसर्ग, सु से सुविचार या सुकर्म। ख, चींटी दाना लेकर चलती है। इस वाक्य में चलने का काम चींटी ने किया है, इसलिए यह कर्ता है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें से कर्ता छांट कर लिखें। जैसे राजीव मीठे आम खाता है, इसमें कर्ता है राजीव। बच्चा गेंद से खेल रहा है, बच्चा। बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है, बंदर। कोमल अपने भाई की पुस्तक पढ़ती है, कोमल। यह भी करें, नीचे कुछ शब्द और चित्र दिए गए हैं, इनकी सहायता से कहानी को पूरा करके लिखें। तो यहाँ पे
आपको जो चित्र और शब्द दिए गए हैं वहाँ से आप लिखेंगे। किसी पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। एक दिन जंगल में आग लग गई। सभी पशु पक्षी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर आई और आग बुझाने लगी। यह देखकर सभी पशु पक्षी उसका मजाक उड़ाने लगे। फिर भी चिड़िया ने हार नहीं मानी और अपना काम करती रही। पूरा दिन बीत गया पर चिड़िया की कोशिश में कोई भी कमी नहीं आई। चिड़िया की इस कोशिश को देखते हुए पशु पक्षियों का हौसला भी बढ़ गया। देखते देखते सभी ने जंगल की आग बुझा दी। अब है कुछ काम करो कविता का सरलार्थ। तो पहली पंक्ति है, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो। इसका सरलार्थ है, कवि संदेश देता है कि तुम आदमी हो इसलिए अपने मन को निराश मत करो, कुछ काम अवश्य करो, इस संसार में रहकर अपना कुछ नाम करो। तुम यह बात समझो कि तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, यह बात समझो तुम्हारा जीवन व्यर्थ न हो। कुछ तो उपाय करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, संभलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। इसका सरलार्थ है, हे मनुष्य अपने शरीर को कुछ उपयोग में लाओ, नर होने के नाते मन को निराश मत करो, समय रहते संभल जाओ, कहीं अच्छा योग ना चला जाए। सदुपयोग कभी व्यर्थ नहीं होता। इस संसार को केवल अपना मत समझो, तुम अपना रास्ता स्वयं बनाओ। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो ना निराश करो मन को, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, सब जाए अभी पर मन मान रहे, मरणोत्तर गूंजती ज्ञान रहे। इसका सरलार्थ है, हे मनुष्य प्रभु तो सहारा है, तुम नर होकर मन को निराश मत करो, हमें अपने गौरव का सदा ज्ञान होना चाहिए, हम भी कुछ हैं यह भी ध्यान रहना चाहिए। जीवन में चाहे सब कुछ अभी खत्म हो जाए परंतु अभिमान रहना चाहिए, ताकि मरने के बाद अभिमान का गान गूंजता रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर होना निराश करो मन को, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वंचित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उसको न अहो, फिर भी इसका यह दोष कहो। इसका सरलार्थ है, हे मनुष्य चाहे कुछ भी हो अपने साधन को छोड़ना नहीं चाहिए, नर होकर मनुष्य मन को निराश नहीं करना चाहिए। प्रभु ने तुमको 2 हाथ दान किए हैं, सब वंचित वस्तु विधान उपलब्ध कराए हैं, दुर्भाग्य से तुम कुछ प्राप्त ना करो, फिर भी यह किसका दोष है बताओ। समझो ना अलभय किसी धन को, नर होना निराश करो मन को, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भाग्य नहीं, जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। इसका सरलार्थ है, हे मनुष्य किसी भी धन को ना प्राप्त करने योग्य मत समझो, तुम मन को निराश मत करो, तुम किस गौरव के योग्य नहीं हो, तुम्हें कौन सा सुख भोगने का योग्य नहीं है, तुम हर गौरव के योग्य हो, तुम सब सुख भोग सकते हो, तुम प्रभु के जन हो, सभी उसके अपने घर के प्राणी हैं, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, ना हो ना निराश करो मन को। इसका सरलार्थ है, हे मनुष्य फिर उस परमात्मा के जन को क्या कठिन हो सकता है, कुछ भी नहीं, मनुष्य सब कुछ कर पा सकता है, तुम नर हो अपने मन को निराश मत करो। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न 1, हार नहीं होती कविता के कवि का नाम बताओ। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न 2, गोताखोर सागर में क्या लगाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, डुबकी।
गोताखोर सागर में क्या निकालता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मोती। लहरों से डरकर क्या पार नहीं होती? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सागर। प्रश्न 5, किस मैदान को अक्सर लोग छोड़ जाते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, संघर्षों का मैदान। प्रश्न 6, किसकी हार नहीं होती? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मेहनत करने वालों की। प्रश्न 7, सागर से बार बार खाली हाथ लौटकर कौन आता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गोताखोर। प्रश्न 8, कब तक चैन की नींद त्याग देनी चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सफलता प्राप्त करने तक। प्रश्न 9, अनुकूल में उपसर्ग क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अनु। प्रश्न 10, 100 बार फिसलने से भी किसकी हार नहीं होती? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, चींटी। प्रश्न 11, हार नहीं होती कविता का संदेश क्या संदेश देती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रश्न 12, किससे डरकर नौका पार नहीं होती? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। प्रश्न 13, चढ़ते हुए दीवारों पर कौन 100 बार फिसलता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, चींटी। सिंधु का पर्यायवाची शब्द बताओ। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सागर। प्रश्न 15, संघर्ष का अर्थ लिखो। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जूझना। प्रश्न 16, क्या किए बिना जय जयकार नहीं होती? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कुछ किए बिना। प्रश्न 17, बच्चा गेंद से खेल रहा है, इस वाक्य में कर्ता बताओ। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बच्चा। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 13 धरोहर करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।